और जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की गई। होटल आईटीसी राजपुताना में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, प्रतिनिधियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। किसान को कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य को बनाएं, और उसके लिए जब जब भी आप दिल्ली पधारते हैं और सहयोग के लिए कहते हैं, हमेशा हमें चाहे वो 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज मिला हो तो आपके सहयोग से, चाहे हमें कुसुम सी योजना हो, कुसुम ए योजना हो, ऐसे कई सहयोग हमें मिले हैं, जिससे ये लगता है कि राजस्थान के प्रति आपका जो सहयोग है और वो डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है। आज हम राजस्थान में कुसुम ये योजना के माध्यम से लगभग 6500 मेगावाट का हमारा जो टारगेट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुसुम सी योजना में 5500 मेगावाट, और उसके साथ साथ हमने हेम योजना के भी टेंडर किए हैं, जिसमें हमें सफलता मिलेगी, और 1000 हमारा रूफटॉप सोलर का भी हेम योजना में हमने टेंडर किए हैं। तो लगभग 17000 मेगावाट का सोलर के प्रक्रियाधीन है, टेंडर कर लिए गए हैं, कुछ अवार्ड भी कर दिए गए हैं। और ये राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलर के लिए हम प्रयास कर रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी शर्मा का ये सपना है कि मेरे किसानों को हम दिन में बिजली दें। हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। दिलावर ने कहा कि जूली अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सरकार में बलात्कारी, बदमाश अधिकांश कांग्रेसी होते थे। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के मुद्दे पर भी दिलावर ने कांग्रेस को घेरा। उधर उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार ने बेहतर काम लगातार कर रही है। 96% घोषणाएं और 98% जमीन आवंटित हो चुकी हैं। साथ ही के बिश्नोई ने डोटासरा पर निशाना साधते हुए उन्हें गजनी कहा। विपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं।
और अनाप शनाप बयान देते जिनके न तो पूछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। पर पुराने जमाने की बातें हो गई है कि झूठ बोलकर भागना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हैं। मित्रों, आप सबको पता होगा कांग्रेस सरकार में साइबर चोर डकैत कितने थे, अब लगातार पकड़े जा रहे हैं, हम जेलों में जा रहे हैं और अत्याचारों की तो पराकाष्ठा थी। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हो जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे, सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था। मैं मेरी तरफ से ये भी सलाह देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने जयपुर में भेजा है। किस तरीके से कुशल प्रबंधन से सरकार को चलाना है, लोगों के हित में कार्य करने, ये सलाह विपक्ष के साथियों से नहीं चाहिए। वो लगातार अपनी टिप्पणियां करते जा रहे हैं। मेरे को याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूँगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें और हमारे विकास पुरुष आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के लिए अंतर्गत टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रदेश की जनता, ये युवा सभी भली भांति समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 7 में से 5 सीटों पर आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में भी यहाँ पर भेजा। 10 से 15 बंदरों की मौत हो गई। ग्रामीणों को बेहोशी की हालत में मिले बंदरों के मुंह से झाग निकल रहे थे। बंदरों की मौत की सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। ये बड़ी जानकारी। घायल 3 बंदरों को इलाज के लिए सिरोही पीएफ भेजा गया। 3 पशु चिकित्सकों की टीमों का गठन कर बंदरों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में जहरीली सामग्री खाने से बंदरों की मौत को लेकर पुष्टि हुई। ग्राम पंचायत आमलारी ने कालंद्री थाने में बंदरों की मौत के बाद रिपोर्ट दी। कालंद्री थाना क्षेत्र के आमलारी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बेहोशी की हालत में 3 बंदरों को पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा जिन बंदरों की मौत हुई थी उनका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई कि जहरीली सामग्री खाने से इन बंदरों की मौत हुई। जालौर में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की मंजूरी को सरकार ने निरस्त किया। ये बड़ी जानकारी। बजट घोषणा टेंडर के बाद कार्यादेश को सरकार ने निरस्त किया। करीब 42 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके थे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जिले के साथ पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर ने कहा, राजकीय मेडिकल कॉलेज को वापस लेना द्वेषतापूर्ण फैसला है। बजट घोषणा, टेंडर, कार्यादेश और कार्य प्रारंभ होने के बाद भी कार्यादेश को निरस्त कर देने से जालौर की आम जनता को आघात लगा है। इस फैसले पर भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की चुप्पी भी चिंताजनक है, निराशाजनक है।
और टोंक में पॉक्सो कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने अभियुक्त शिवराज पर 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें, नवंबर 2023 में निवाई थाने में मामला दर्ज हुआ, जब शादी में आई बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पाली की बाली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब देसुरी में एक परिवार को फोन पर धमकियां दी गई। आपको बता दें, पुष्पेंद्र माली को फोन कॉल पर राजेंद्र सिंह नाम के शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपनी धमकियों को और गंभीर बनाते हुए 2 कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर अपना प्रभाव दिखाने की भी कोशिश की। पीड़ित पुष्पेंद्र माली ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और पाली में जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश हैं, सुमेरपुर वृत्त के सभी थाना अधिकारी सड़क सुरक्षा सप्ताह और अनामिका के तहत गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आए। और आईजी के निर्देश पर सुमेरपुर के सदर थाना अधिकारी भगाराम मीना 4 लेन पर पुलिया के पास वाहनों की खिड़कियों पर काली पट्टी लगी गाड़ियों, सीट बेल्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते नजर आए। विशेष अभियान आज सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है और ऑपरेशन अनामिका 4 बजे से 8 बजे तक कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके तहत काले शीशे वाली गाड़ियां और बिना नंबरी वाहन है उनकी चेकिंग करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चालान भी बनाए जा रहे हैं? हाँ, चालान बनाए जा रहे हैं। अभी तक कितने चालान बनाए? अभी 3 चालान बनाए, 2 गाड़ियाँ जब्त किए, एक काले शीशे का और 2 बिना नंबरी की कार्रवाई किए और कार्रवाई लगभग लगातार। और पाली में एक वैन ड्राइवर को 11 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज सचिन गुप्ता ने ये सजा सुनाई। पीड़िता के अधिवक्ता मुकुल सोनी की माने तो आरोपी पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। पीड़िता के पिता ने 2 मई 2024 को पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आज पॉक्सो नंबर 1 न्यायाधीश ने एक मामले में वैन चालक को दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला इस प्रकार था कि आरोपी के विरुद्ध बच्ची के पिता ने एक रिपोर्ट 2/5/2024 को पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी बच्ची स्कूल वैन के माध्यम से जाती है तथा उसकी दूसरी बेटियां भी उसके साथ साथ स्कूल जाती थी। वो टैक्सी चालक जो था वो उसकी बड़ी बेटी को आगे वाली सीट पर बैठाता था तथा आते जाते उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता था, जिस पर पीड़िता के पिता ने कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध चालान पेश हुआ और न्यायालय पॉक्सो और अन्य धाराओं में उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, जिसमें पॉक्सो नंबर 1 के न्यायालय सचिन जी गुप्ता ने आरोपी को पॉक्सो की समस्त धाराओं में दोषी मानते हुए और भारतीय न्याय संहिता की समस्त धाराओं में उसे दोषी मानते हुए आज 5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। और कोटा की रामगंज मंडी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले पर पुलिस ने ट्रक चालक को डिटेन कर लिया है। तो मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई, ट्रक चालक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में 17 जनवरी को देवली अरब रोड पर एक दुकान के सामने टिन शेड पर लटके हुए मिले युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने समाज सेवी संस्था की मदद से शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद अंतिम संस्कार समाज सेवी संस्था की मदद से हुआ। बोरखेड़ा मेरी डीओ ड्यूटी थी। सुबह 7 बजे करीब सूचना मिली थी कि देवली रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति टीन शेड के दुकान के सामने बने हुए टीन शेड पे लटका हुआ है। इस सूचना पर मैं वहाँ गया तो एक मजदूर टाइप व्यक्ति लोहे की इंगल टीन शेड के ऊपर लटका हुआ था, जिसको ला करके मोर्चरी में रखवाया। आसपास मालूमात करवाया तो उसका कोई पता नहीं चला है, परिजनों का कोई पता नहीं चला।
उसके पास कोई आईडी नहीं मिली और काफ़ी प्रयास किए। और जैसलमेर पुलिस ने एलिस डिजर्ट स्पा सेंटर पर छापा मार कर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के सोनार किले के पास रिंग रोड स्थित स्पा सेंटर में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर से एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया। पुलिस ने युवक और युवती को पकड़कर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। इस छापेमारी का नेतृत्व ST/SC सेल के CO अमर सिंह ने किया। शहर कोतवाल प्रेमदान ने बताया कि जैसलमेर में कई स्पा सेंटर्स संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई पर अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं। उच्च अफसरान के निर्देशन में और आसूचना के मार्फत ये ध्यान में आया था कि पैलेस स्पा सेंटर है, उसमें अवैध गतिविधियां हो रही है, रेशपा की आड़ में और गंदे काम होते हैं। आम जन में इस बात को लेकर आक्रोश था, जिस सूचना की तस्दीक के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी अमर सिंह जी CO साहब के नेतृत्व में और पुलिस थाना कोतवाली की टीम द्वारा आज ये कार्रवाई की गई है। कितने युवकों को दस्तयाब किया गया? युवती कौन? युवती का नाम तो मैं नहीं बता सकता। कितने गिरफ्तार? एक व्यक्ति को और एक युवती को रह सकता हूँ। सर किस तरह देह व्यापार जो वो बढ़ा है, 1 दर्जन से अधिक जो है वो स्पास की सूचना लगातार मिल रही है। अभी इसको और डेवलप कर रहे हैं। तस्दीक होने पर जो सूचना पुख्ता होगी उसके अनुसार नियमानुसार हमेशा अनवर